स्विगी, अमेज़न या ज़ेप्टो स्क्रॉल करते वक्त क्या आपने कभी सोचा है कि इन स्मूथ मेन्यूज़ के पीछे आखिर चल क्या रहा है? पर्दे के पीछे ये डेटा कैसे स्टोर और प्रोसेस होता है? वेलकम टू फेज 2 एपिसोड 2, जो कि हमारी सीरीज का ओवरऑल छठवां एक्सप्लेनर है। आज की इस चर्चा में हम उन्हीं कोर डेटा कलेक्शंस को डिकोड करेंगे जो इन मॉडर्न एप्लीकेशंस में जान डालते हैं, लिस्ट्स, ट्यूपल्स और सेट्स। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर और एक्शन पैक्ड है। हम ऐप्स को पावर करने वाले कलेक्शन से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे सही कलेक्शन कैसे चुनें। उसके बाद एक लाइव ई कॉमर्स कार्ड बनाएंगे, इंडस्ट्री में सेट ऑपरेशंस देखेंगे और लास्ट में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस के जरिए क्लीन कोड लिखना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, द कलेक्शंस पावरिंग एप्स। ये वो फाउंडेशनल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी भी बैकएंड कोड के असली वर्क हॉर्सेस होते हैं। तो सवाल ये है, इन ऐप मेन्यूज को पावर कौन करता है? देखिए, चाहे कोई एपीआई रिस्पॉन्स हो, लंबा चौड़ा प्रोडक्ट कैटलॉग हो या फिर आपका अपना यूजर रिकॉर्ड, ये सब इन्हीं फाउंडेशनल कलेक्शंस पर टिके हैं। असल में एक लिस्ट या उसके जैसा ही कोई कलेक्शन बैकएंड के रॉ डेटा को उठाता है और उससे आपकी फ्रंट एंड स्क्रीन पर चमका देता है। लिटरली हर ऐप में पीछे यही चल रहा है। अब आते हैं अपने अगले और बहुत ही क्रूशियल सेक्शन पर, चूजिंग द राइट कलेक्शन। क्योंकि यार, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब ही यही है कि आप जॉब के लिए एग्जैक्ट राइट टूल पिक करें। इन तीनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, आपके पास डेटा है जो लगातार बदल रहा है और जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, जैसे एक शॉपिंग कार्ट। वहां आप लिस्ट यूज करेंगे। बट अगर आपके पास मैप कोऑर्डिनेट्स हैं जिन्हें बिल्कुल फिक्स्ड रखना है, तो आप टपल की तरफ जाएंगे। और सेट्स, उनका काम है यूनिक आइटम्स को मैनेज करना, जहां ऑर्डर की कोई टेंशन नहीं होती, जैसे कि यूजर टैग्स या सिस्टम परमिशंस। सिंपल, राइट? अब यहाँ एक टेक्निकल टर्म आता है, इम्यूटेबल। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज एक बार बन गई, उसकी स्टेट को आप बदल नहीं सकते। ट्यूपल्स इम्यूटेबल होते हैं। इंडस्ट्री में काम करते वक्त एक ट्यूपल एक्चुअली दूसरे डेवलपर्स के लिए एक क्लियर वार्निंग या डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, एक सिग्नल कि भाई इस डेटा को गलती से भी मॉडिफाई मत करना। और पता है इस इम्यूटेबिलिटी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ट्यूपल्स इम्यूटेबल होने की वजह से हैशेबल बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप उन्हें डिक्शनरी कीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी सॉलिड इंडस्ट्री विजडम है ना, जो टेक्निकल इंटरव्यूज में गेम बदल सकती है। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो एक जूनियर कैंडिडेट और एक सीजन्ड सीनियर डेवलपर के बीच फर्क पैदा करती हैं। ओके, तो थ्योरी काफी हो गई। सेक्शन 3 पर चलते हैं, बिल्डिंग एन ई कॉमर्स कार्ट। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक रियल वर्ल्ड सिस्टम डिजाइन में प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ हमारे डिजाइन डिसीजंस को ध्यान से देखिए। हमने प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड्स, जैसे उनका नाम, प्राइस और कैटेगरी, को टपल्स में रखा है। क्यों? क्योंकि इन डिटेल्स को फिक्स रखना है ताकि कोई प्राइस गलती से चेंज ना कर दे। लेकिन जो हमारा एक्टिव कार्ट है, उसे हमने एक म्यूटेबल लिस्ट बनाया है, क्योंकि यूजर्स आइटम्स ऐड और रिमूव करते रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन सच में फिक्स्ड और चेंजिंग डेटा को एक साथ हैंडल करने का एक ब्रिलियंट तरीका है। फिर जब प्रोसेसिंग होती है तो हमारा लॉजिक इस लिस्ट पर इटरेट करता है, सब टोटल कैलकुलेट करता है और डायनामिकली उस पर 10% डिस्काउंट और 18% जीएसटी अप्लाई कर देता है। बस ऐसे ही कुछ सेकंड्स की बैकएंड प्रोसेसिंग के बाद आपकी स्क्रीन पर वो फाइनल टोटल बिल जनरेट हो जाता है। चलिए, लिस्ट और टपल के बाद आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, सेट ऑपरेशंस इन इंडस्ट्री। देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक को कितनी एलिगेंटली सॉल्व करते हैं। सेट सच में कमाल की चीज है। डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये मैथ वाले सेट ऑपरेशंस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में मैजिक की तरह काम करते हैं। एक एचआर ट्रेनिंग ट्रैकर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आपको देखना है किसकी ट्रेनिंग बची है, तो बस टोटल एम्प्लॉइज के सेट में से ट्रेन्ड एम्प्लॉइज के सेट को माइनस कर दीजिए। बूम! पेंडिंग ट्रेनिंग्स की लिस्ट सामने आ गई। जो काम एक्सेल में घंटों लगाता, वो कोड में मिलीसेकंड्स में हो गया। और आपको क्या लगता है, बड़े टेक जायंट्स सोशल मीडिया पर आपको नए दोस्त कैसे सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल यही लॉजिक। अगर प्रिया के दोस्तों की लिस्ट में से आप अपने दोस्तों की लिस्ट और खुद अपने आप को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जो यूनिक लोग बचेंगे वही आपके सजेस्टेड फ्रेंड्स होंगे। है ना मजेदार? ये सेट मैथ की पावर का एक सुपर एलिगेंट एग्जाम्पल है। अब वक्त है अपने आखिरी सेक्शन का, क्लीन कोड एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। ये एक ऐसा इनसाइडर सीक्रेट है जो आपके पाइथन कोड को ना सिर्फ हाईली रीडेबल बनाता है, बल्कि बहुत फास्ट भी कर देता है।
यहाँ फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा है। एक तरफ वो पुराना तरीका है जहां हम मल्टी लाइन फॉर लूप लिखते हैं और खाली लिस्ट में आइटम्स अपेंड करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है अपना पाइथॉनिक वे, वही पुराना लॉजिक सिर्फ एक सिंगल लाइन में। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये सिर्फ कोड को छोटा नहीं करता, एक्चुअली पाइथन इंटरनली इन कॉम्प्रिहेंशंस को अंडरलाइंग सी लेवल पर रन करता है, जिससे स्पीड और मेमोरी मैनेजमेंट दोनों हाईली ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। आज की इस चर्चा को रैप अप करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है तो किसी आइटम को एक लिस्ट में ढूंढने और उसी आइटम को एक सेट में ढूंढने के बीच आखिर फर्क कितना होता है? छोटे डेटा में तो शायद पता ना चले, पर जब रिकॉर्ड्स लाखों या करोड़ों में होते हैं ना, तब यही एक अकेला डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन स्मूथली चलेगी या सीधा क्रैश हो जाएगी। स्केल पे सोचना शुरू कीजिए दोस्तों, क्योंकि वही असली कंप्यूटर साइंस है।